हेलो बच्चों, आपका स्वागत है यूट्यूब के नए चैनल कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। तो आइए आज हम इस क्लास में दर्पण से संबंधित प्रश्नों को, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, हाई स्कूल में सबसे अधिक प्रश्न ये पूछे जाते हैं, उससे संबंधित हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला प्रश्न ये है, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है? उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक व सीधा होगा, आभासी व सीधा होगा, आभासी व उल्टा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। तो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में इस तरीके से ये उत्तल दर्पण होता है, हम समझे इसको। और इसके सामने, उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु रख दिया जाए, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के दाहिने तरफ, पीछे की तरफ बनता है, आभासी और कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और कैसा बनता है? सीधा बनता है। और कैसा बनता है? छोटा बनता है। तो प्रश्न क्या है? उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक व सीधा, आभासी व सीधा। तो आभासी और कैसा होगा? सीधा होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? आभासी व सीधा होगा। उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु रखेंगे, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और छोटा बनता है। तो आभासी व सीधा, छोटा कहा होता तो छोटा भी हो जाता, आभासी और सीधा होगा। तो आइए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा हो तो आवर्धन क्या होगा? तो आवर्धन हम जानते हैं कि m बराबर क्या होता है? I बटा O। I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। O क्या है? वस्तु की लंबाई। तो प्रश्न में क्या कहा गया है? यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है, प्रतिबिंब का आकार यानी कि ऊपर छोटा, नीचे क्या? बड़ा। यानी कि अगर अंश में कोई राशि छोटी हो और हर में कोई राशि बड़ी हो, अगर भाग देंगे, मान कितना आएगा? 1 से कम आएगा। तो यहाँ पर आप प्रश्न में, जो कि बहुविकल्पी है, तो आवर्धन कितना होगा? 1 के बराबर होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है? छोटा है। मान लेते हैं कि छोटा है, तो मान लेते हैं प्रतिबिंब का आकार 2 है और वस्तु का आकार कितना है? 4 है। जब इसको हम हल करें कितना है? 1 से कम ही तो आएगा। उसी तरीके से यानी कि किसी भिन्न में ऊपर का मान, अंश का मान छोटा हो, नीचे का मान क्या हो? बड़ा हो, तो हल करने पर मान कितना आता है? हमेशा 1 से छोटा आता है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर 1 से छोटा हो जाएगा। इस तरीके से m बराबर I बटा O की सहायता से। आइए हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितना होगी? तो फोकस दूरी f बराबर क्या होता है? r बाई 2। r क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। f क्या होती है? फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर बटा कितना? 2। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इस तरीके से होता है और उसकी वक्रता कहाँ होती है? बाएं तरफ होती है यहाँ पर। और फोकस कहाँ होता है? बाएं होता है। इसलिए यहाँ पर क्या, कौन सा चिन्ह रख देंगे? माइनस। जब भी दर्पण में कोई भी स्थिति बाएं होगी तो माइनस रखेंगे, दाहिने होगा तो क्या रखेंगे? प्लस रखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? -20 रख देंगे। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखिए, माइनस कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। यानी कि आपका प्रश्न उत्तर क्या है? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह हमें ये बताएगा कि ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का फोकस दूरी किस में आता है? माइनस में आता है। इस तरीके से हाई स्कूल में, यूपी बोर्ड में ये सबसे ज्यादा प्रश्न इस तरीके से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और इसको हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके से आसानी के साथ कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और एक नए क्लास में इस तरीके के प्रश्न को हम लेकर के मिलते रहेंगे और इस तरीके के प्रश्नों को हम अच्छी तरीके से सॉल्व कराते रहेंगे। तो फिर एक अगले वीडियो में एक नए धमाके के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न को लेकर के मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बोर्ड